दोस्तों नमस्कार। आज हम एक शब्द पर चर्चा करेंगे, वित्तीय समावेशन। जब से जन आधार की बात हो रही है, बैंक खातों की बात हो रही है, तो वित्तीय समावेशन का नाम खूब सुनने को मिलता है। क्या है वित्तीय समावेशन? वित्तीय समावेशन का सीधा सा अर्थ है प्रोविजन। किस चीज का प्रोविजन? हम उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। कैसी वित्तीय सेवाएं? वित्तीय सेवाएं जो हम अवेलेबल हों, हमें मिलें। कैसे मिले? अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जिन सेवाओं को हम वहन करने की क्षमता रखते हैं, जो एक्सेसिबल भी हों। एक्सेसिबल का मतलब है कि जैसे आपका बैंक खाता भी है, आपने उसमें पैसा भी डाला है, लेकिन पैसा निकालना चाहते हैं, बैंक की जो शाखा है वो 50 किलोमीटर दूर है और आपके गांव के आसपास कोई एटीएम नहीं, मतलब एक्सेसिबल नहीं। एप्रोप्रिएट, यानी अगर मैं अपने छोटा सा व्यवसाय या कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता हूं, हो सकता है कि मुझे उसके लिए लोन ना दे बैंक, तो वो मेरे लिए एप्रोप्रिएट नहीं हुई। अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं तो मुझे बैंक 1 लाख रुपए का लोन दे। अगर मैं 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं तो 20 लाख का दे, और उसी के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करे। ये नहीं कि 1 लाख रुपए के लोन के लिए भी 20 लाख रुपए के लोन के बराबर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाए। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी? अकाउंट हो, खाता, ट्रांजैक्शन सर्विसेज हो। यानी खाते तो हो सकता है कि एक दिन गांव में या ढाणी में या खेतों में कैंप लगा के बहुत सारे लोगों के खाते खोल दिए, लेकिन ट्रांजैक्शन सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा, इंफॉर्मेशन। आपका खाता भी खुल गया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस खाते में मैं क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, इस खाते के माध्यम से मैं क्या और सुविधाएं हासिल कर सकता हूँ, इस खाते को मैं कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ, कोई भी मेरी जो वित्त संबंधी सूचनाएं हैं या मेरा जो धन इस खाते में है कोई दूसरा तो नहीं हथिया लेगा। इस प्रकार की आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे बैंक्स अखबारों में, टीवी पर, विज्ञापनों में खूब सारा प्रचार करते हैं कि आप अपने बैंक जो अकाउंट है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विसेज किनको प्रोवाइड की जाती हैं? नागरिकों को, सिटीजन्स को। किस लिए? ताकि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वित्त, पैसा एक ऐसी जरूरत है, अगर आप व्यक्ति के पास अफोर्डेबल कॉस्ट पर पैसा हो तो उसके विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पैसा उसकी क्षमता में सुधार करता है, पैसा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पैसा उसमें इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करता है, पैसा एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को प्रेरित करता है। इसलिए जिस नागरिक को जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाना, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, एक्सेसिबल वे में और एप्रोप्रिएट तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध करवाने को कहा जाता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से यह माना जाता है या होता है कि इससे पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत ज्यादा सुधार होता है। बांग्लादेश की बात करें तो वहां आप पढ़ना कभी, बांग्लादेश में वित्तीय समावेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को गरीबी की रेखा से निकालकर मध्यम वर्ग की श्रेणी में लाया गया है। इससे व्यक्ति का अपने जीवन पे प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनता है। नए छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या किसी भी प्रकार का कोई काम करना शुरू कर सकता है। ये महिलाओं का जब खाता खुलता है, उनको जो सरकार कल्याण या और कोई राशि उनके खाते में डालती है तो उनका अपने धन पर ज़्यादा नियंत्रण सुनिश्चित होता है। ये भी जेंडर गैप को कम करता है। वित्तीय समावेशन शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आप ये देखना कि कहीं ये वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डिसाइड किए हैं, जो 17 हैं, उनमें तो नहीं है। अगर उनमें है तो वित्तीय समावेशन कहाँ है? क्या लिखा हुआ है वित्तीय समावेशन के बारे में और देशों को क्या टारगेट दिए गए हैं? दोस्तों, वित्तीय समावेशन एम्पावरमेंट बढ़ाता है या एम्पावरमेंट करता है, व्यक्ति को सशक्त बनाता है। वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।
सशक्त व्यक्ति इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं। एक समावेशी समाज की रचना होती है जहां कोई भी व्यक्ति डेप्रिविएशन या वंचना का शिकार नहीं रहता। इसलिए वित्तीय समावेशन पे जोर दिया जा रहा है। हर देश की सरकार, हर राज्य की सरकार, हर नागरिक समाज, हर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ें, उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करवाएं ताकि वो लोग एम्पावर हों, और एक एम्पावर्ड व्यक्ति देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।